वैसे तो हम अपनी बेईमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा, अब तो बिहार में ज्यादा बड़ा मामला हो गया, इसलिए हमारी बात ही खत्म हो गई। अब हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि दिन रात हम लोग देखते रहे। देखिए, अमेरिका का चुनाव जो था वो भी बड़ा ऐसा ही था। अमेरिका का जो चुनाव था वो ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। लेकिन उससे ज्यादा नेल बाइटिंग जो कहते हैं ना, कि मतलब क्या सोचें क्या हो जाएगा। कई चैनल वाले तो क्रिकेट की तरह बता रहे थे, स्ट्राइक रेट और ये सब। ऐसा चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जिन पर लोकतंत्र का भरोसा है, जिन लोगों ने भरोसा किया है, वो सब दुखी हैं। क्या ऐसे भी चुनाव लड़े जाएंगे? 13,000 के अंदर 14,000 ज्यादा से ज्यादा, 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं केवल। क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट पाया है? 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या तिगड़म लगाई, हमारा उधर उधर का इधर, जाने क्या लड़ाई लड़ाई। यही बीजेपी की है खासियत, यही हुनर उनके पास है। एक ही जगह का मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, और उसका चेक कर लीजिए अगर आप चाहेंगे तो। हम अभी वीडियो उनको भेज देंगे, वीडियो ये प्ले कर देंगे कि किस तरीके से पुलिस ने क्या किया। जब डीएम, एसपी, वहां के डीआईजी, आईजी, पुलिस के अधिकारी, प्रधान, कोठेदार सब लग जाएंगे। और मुझे तो ये सुनने में आया है कि कुछ जगह पर वो आपका टेम्परेचर लेने के लिए खड़े थे और कहा कि ऐसा टेम्परेचर बता देंगे सीधे अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, और 10 एम्बुलेंस लगा रखी थी। तो बताओ, अगर वो बात गांव में गई होगी तो क्या हुआ होगा। आपने अपने बूथ तो 80-90% कर लिए और दूसरों को लाठी मार मार के थाने बंद कर दिए। ये बड़ी अच्छी स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी में। आप बताइए, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आपकी जानकारी में है? कौन सा थाना नहीं भरा हुआ था बताओ। ये अगर हम आपको बता देंगे तो फिर पार कैसे होंगे? देखिए, जिस समय कोविड का इलाज आ जाएगा तो कोविड भी खत्म हो जाएगा। अभी कोविड की दवाई नहीं है, न वैक्सीन है। वैक्सीन आने में टाइम है ना। और फिर उत्तर प्रदेश तो अच्छा है कि नो टेस्ट नो कोविड। देखिए, हम और आप स्वस्थ हैं। अगर हम और आपको नहीं हो रहा है, हम आप बिना मास्क के बैठे हैं अगर, तो ये मत समझ लीजिए कि कोविड नहीं है, बीमारी नहीं है। तो अगर जान चली जाएगी तब पता लगेगा कि हाँ, ये तो कोविड से ही गए हैं। बिहार का चुनाव देखा था आपने? जो आपका दिल कह रहा है वही जनता कह रही है। आपका दिल क्या कह रहा है ये बताओ। बताओ आपका दिल क्या कह रहा है। अब कोई बोल ही नहीं पा रहा है, सब जानते हैं क्या है। ये सच निकला, यही सच्चाई है। और आपके नहीं, ये जो हमारे आगे बैठे साथी ये भी यही जानते हैं। लेकिन हम सब ऐसी चीजों में फंसे, कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही आप कुछ कहोगे तो आप कहोगे क्या हो गया। आप बताइए, जो 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 एक पार्टी की प्लूरल्स पार्टी की लीडर है, उसने ये कहा कि मेरे सामने वोट डाला गया और मशीन में वोट 0 निकला उसका। मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई अगर कोई नेता है, अगर वो ये कह रही है, और ये बताओ बिहार की जनता क्या कह रही है बताओ। आपके तो टीवी के कैमरे छोटे पड़ गए थे। जो भीड़ तेजस्वी की निकली, क्या आपके कैमरे कवर कर पा रहे थे?
आपको तो कोई वाइड और वाइड से भी वाइड कैमरा लाना पड़ता, तब कहीं कवर कर पाते आप। बड़ा सवाल यह है, कोई भी सरकार के खिलाफ अगर बोल देगा तो उस पर बुलडोजर चला देगी सरकार। आपको यह कहना चाहिए कि आपके ही साथी जेल चले गए। जब देश में यह बहस हुई कि आखिरकार कितने पत्रकार जेल में गए, तो एक जेल में नहीं गए, एक तो टीवी पे देखा हमने। अब छूट कैसे आए ये तो सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, हम तो नहीं जानते बातें। तो बात को क्यों नहीं होने देते पूरी भाई आप लोग? ये जो बातचीत पूछते हो, कभी दूसरी जगह भी इस तरह पूछते हो कि नहीं पूछ पाते हो? कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे गए और वैसे ही वापस आ गए। तो इसलिए आपको ये चिंता करनी चाहिए कि आपके कितने साथी जेल चले गए। अगर दाल की बात किसी ने बता दी, सच्चाई बता दी दाल की, तो वो जेल चला गया। दूध में पानी मिला बता दिया तो वो जेल चला गया। किसी का शेयर कर दिया तो वो जेल में चला गया। और समाजवादी पार्टी ने न जाने कितनों की शिकायत की। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों के खिलाफ न जाने क्या क्या लिखते हैं लोग। शिकायत करते रहो, कोई जेल नहीं जाएगा। नौकरी का सवाल तो ऐसा है कि मजदूरों ने दिखा दिया क्या नौकरी दी इन्होंने। और फिर अगर ये नौकरी दे रहे हैं, अगर ये नौकरी दे रही है सरकार, तो विभाग है, किस जगह नौकरी दी है वो आंकड़े बता दें। किससे आंकड़े छिपा रहे हैं आप? और मैं तो नौजवानों से कहूंगा, एक समय आएगा जब हमें भी अपनी बातें रखनी होंगी, कहनी होंगी। उस समय कहेंगे, कोई ना कोई योजना ऐसी लाएंगे जिससे दिखाई देगा कि हां ये सरकार दे सकती है नौकरी और रोजगार। क्या अगर आप मेट्रो का ही गिन लीजिए तो ये सरकार आंकड़े नहीं बताएगी कितनों को नौकरी दी। इससे पहले तो करोड़ों को नौकरी दी थी, अब लाख क्यों दे रहे हो? 2 करोड़, कई करोड़ कहा था। और फिर देश के प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया था। और फिर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। वो 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुए कि नहीं हुए? अगर हुए होंगे तो शायद 50 लाख नौकरी मिलेगी।